नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। तेलंगाना में चुनावी सरगर्मियां रफ्तार पकड़ चुकी हैं। सभी पार्टियां पूरी तरह से चुनावी चौसर बिछाने में व्यस्त हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी अपने विरोधियों को पछाड़ने के लिए तैयार है। अक्सर अपने तीखे बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी में अगर दम है तो हैदराबाद से चुनाव लड़कर दिखाएं। अरे मैं तो ये खुलकर कहा हूं कि यहां पर आकर इल्जाम हैदराबाद में मजलिस का मुकाबला हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से करके दिखाओ मुझसे। तुम यहां वहां जाकर पुकारते हो हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर मुकाबला कर लो प्यारे। तुम अमेठी तो नहीं जाओगे, तुम वायनाड ही जाओगे। अरे छोड़ो वायनाड अमेठी, हैदराबाद को आओ। और ये जितने लोग इनके पीछे फिर रहे, इनका जिंदाबाद और बाजा बजा रहे, तुम पूरों को ला लो यहाँ पर। वैसे तो तेलंगाना में बड़ी पार्टी भारत राष्ट्र समिति यानी कि BRS है, जिसके मुखिया हैं KCR और राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री भी वही हैं। अब जानना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब बड़ी पार्टी BRS है तो AIMIM का राजनीतिक वजूद है क्या। तो बता दें आपको, वैसी का राज्य में कोई बड़ा प्रभाव नहीं है। AIMIM केवल ओल्ड हैदराबाद तक सीमित है। पार्टी महज 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। AIMIM ने चारमीनार, चंद्रयान गुट्टा, याकतपुरा, बहादुरपुरा, नामपल्ली, कारवां, मलकपेट, जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जबकि 2018 में AIMIM ने केवल 7 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था और उन पर जीत भी मिल गई थी। ऐसे में यही सवाल उठता है कि आखिर इतनी कम सीटों पर AIMIM क्यों चुनाव लड़ रही है, इसकी वजह क्या है। वैसे असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह से KCR का समर्थन कर रहे हैं। मुस्लिम वोटों का बिखराव न हो, इसीलिए AIMIM ये रणनीति अपना रही है। इसीलिए विपक्ष हमेशा AIMIM और BRS में आपसी सांठगांठ का आरोप लगाता रहता है। तेलंगाना में मंजलिस के जो 9 कैंडिडेट्स हैं वो इंशाल्लाह अवाम के दुआ से, वोट से कामयाब होंगे, MLA बनेंगे और मुझे यकीन है कि तीसरी मर्तबा दोबारा तेलंगाना की आवाम KCR को अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। नहीं आ रहे हैं वो, अब आए तो एक ही बात बोलेंगे, स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। तो राहुल आकर बोलते हैं कि मैं B टीम हूँ। ये 2 पेटेंट डायलॉग्स हैं और 28 नवंबर तक सिर्फ यही बोलते रहेंगे। दिखाने के लिए दोनों पार्टीज़ के पास कुछ नहीं है, क्योंकि 9.5 साल के अरसे में तेलंगाना में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है। तेलंगाना में हो रहे विधानसभा चुनावों में ओवैसी परिवार की अगली पीढ़ी की भी सियासत में एंट्री हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन के बेटे नसूरुद्दीन ओवैसी ने भी चंद्रयान गुट्टा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है और खास बात यह है कि इस सीट से अकबरुद्दीन ने भी नॉमिनेशन किया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या दोनों बाप बेटे एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे। 7 स्थानों में जहां पर उनके विधायक जीत हासिल कर चुके थे, उसके अलावा राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स को जो है ऐड किया गया। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो चंद्रयान गुट्टा से, जहां से AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जो है इस क्षेत्र पे विजेता पिछली बार हासिल किए थे और इस बार उन्होंने अपनी नॉमिनेशन के साथ साथ उनके बेटे नूरुद्दीन का भी नॉमिनेशन जो है सबमिट किया। ये इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी को अगर कोई लीगल ऑब्स्टिकल या लीगल पड़ाव का सामना करना पड़ा तो उनके बेटे नूरुद्दीन को वहां से चुनाव लड़ने का जो है मौका मिलेगा। बहरहाल हैदराबाद में भले ही असदुद्दीन ओवैसी पार्टी को विस्तार न दे पा रही हों, लेकिन देश के दूसरे राज्यों में अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने में लगे हुए हैं। तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां AIMIM का ठीक ठाक जनाधार है। यहाँ की औरंगाबाद लोकसभा सीट पर AIMIM का कब्जा है और इस सीट से इम्तियाज सांसद हैं। इससे पहले इम्तियाज यहीं से विधायक भी रह चुके हैं। AIMIM के लोकसभा में कुल 2 सांसद हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में AIMIM मजबूत संगठन वहां इसका है और इसके अलावा महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में भी AIMIM सफलता का स्वाद चख चुकी है। चुनाव आज तक।